आरजेडी को इस वक्त कोई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है तो वो है लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर तेज प्रताप यादव चाहें तो आरजेडी को बर्बाद कर सकते हैं और तेजस्वी यादव के सभी संभावनाओं को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जब तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलकर पटना पहुंचे तब उनके तेवर नरम थे और उस वक्त से अब तक उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह पर हमला नहीं किया। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि कैसे आरजेडी इस वक्त सत्ता पक्ष को घेरे हुए है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, जहां तेजस्वी यादव ने सियासी तौर पर हमला किया और कहा कि जिस एनडीए की सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया वहीं पिछले कुछ वक्त में 15 लाख नौकरियां छिन गई। इसके साथ ही साथ अगर आरजेडी कार्यालय को जमीन देने को लेकर बात हो, जैसे बिहार के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में से एक आईजीआईएमएस के तीसरे मंजिल का छत गिरा, इसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव करप्शन को लेकर सरकार को घेरते रहे। लेकिन एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने ऐसा कुछ किया है जिसके बाद सत्ता पक्ष को आरजेडी पर सियासी तौर पर हमला करने का मौका मिल गया है। तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया और साफ तौर पे कहा कि इसका मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना है। और यह भी कहा कि ये सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस संगठन का विस्तार होगा और हमारे युवा साथियों का काम होगा कि देश भर में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मसले को उठाया जाए। इसके अलावा साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि हमें अपने पिता लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद प्राप्त है। और ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि हमें किसी और के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी ये रही कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आरजेडी का अभिन्न अंग है और इसका मकसद आरजेडी को मजबूत करना है। ये अच्छी बात रही कि तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस संगठन का मकसद जो है वो आरजेडी को मजबूत करना है। लेकिन फिर से एक बार सत्ता पक्ष को सियासी तौर पर हमला करने का मौका मिल गया और साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन अपने परिवार में भी न्याय नहीं कर पाए, पहले अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को और उसके बाद अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को दरकिनार कर दिया और अपनी पूरी वसीयत अपने छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को सौंप दी है। तो इस तरीके से लगातार अब सत्ता पक्ष हमलावर हो गए। जैसे ही तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद की स्थापना करी, इसके पीछे सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जब आरजेडी में पहले से ही छात्र संगठन है और छात्र संगठन को लेकर ही तेज प्रताप यादव बागी हुए थे और यहां तक कह दिया था कि अगर जगदानंद सिंह को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाता, वो आरजेडी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तेजस्वी यादव पर भी पहली बार सीधे तौर पर हमला किया और कहा कि जब बिहार में बाढ़ से जनता त्रस्त है उस वक्त तेजस्वी यादव दिल्ली क्या करने गए हैं? बिहार सरकार बचाने का काम कर रही है लेकिन तेजस्वी यादव घूमने फिरने गए हैं। ये एक बहुत बड़ा हमला था तेज प्रताप यादव के द्वारा। लेकिन अब फिर एक बार जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद की स्थापना करी है, उसके बाद सत्ता पक्ष के निशाने पर एक बार फिर से आरजेडी आ गई है और कहा कि तेज प्रताप यादव जो एक बोगस विद्यार्थी हैं वो छात्र संगठन कैसे चलाएंगे। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को सियासी तौर पर दरकिनार किया है, तेज प्रताप यादव को हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा करें। लेकिन वो बोगस विद्यार्थी हैं और वो संगठन नहीं चला पाएंगे। तो एक बार फिर से जब आरजेडी सत्ता पक्ष को लेकर अटैकिंग मोड में है, उस वक्त तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद की स्थापना करी है और साफ तौर पे कह दिया है कि पूरे देश में इसका प्रसार होगा। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पहले से छात्र आरजेडी अस्तित्व में है और गगन यादव को छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, और आपको याद होगा तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं गगन यादव को छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानता हूं। और जिस तरीके से आकाश यादव को उस पद से हटाया गया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव काफी नाराज चल रहे थे और अब एक अलग छात्र संगठन का गठन किया है, जिसके बाद एक बार फिर से सत्ता पक्ष को हमला करने का मौका मिला है। तेज प्रताप यादव जब से पटना लौटे हैं अब सीधे तौर पर हमला तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता और महाभारत के कई श्लोकों और पंक्तियों के माध्यम से इस वक्त भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने लिखा था कि अहंकार मानव जाति के कष्ट का कारण है और विनाश का द्वार बनता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के गुस्से में रथ पहिया लिए हुए तस्वीर भी शेयर करी थी। राजनीति में सब कुछ नहीं बोला जाता, बहुत कुछ बिना बोले हुए समझा जाता है, संकेतों के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। और तेज प्रताप यादव ने जब श्री कृष्ण के गुस्से में रथ उठाने की तस्वीर को शेयर किया था, वो बता रहा है कि तेज प्रताप यादव का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, भले ही वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव के कहने पर सीधे तौर पर हमला करने से बच रहे हैं। इसके पहले 3 सितंबर को भगवत गीता का श्लोक लिखा था और कहा था कि फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन में सफल होता है। और आपने देखा होगा कैसे तेज प्रताप यादव उन दलित बस्तियों में जाने लगे जिसका निर्माण कभी लालू प्रसाद यादव ने करवाया था। और इस वक्त जब टेट अभ्यर्थी इस वक्त गर्दनीबाग में मौजूद हैं, वहां भी तेज प्रताप यादव गए थे और बाकायदा
ये ऐलान कर दिया कि वो उनकी मदद के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। तो तेज प्रताप यादव सियासी तौर पर लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं और इसी बीच वो संकेतों के माध्यम से तेजस्वी यादव पर हमला करते रहे हैं, करने से चुके नहीं हैं। लेकिन ये अच्छी बात होगी कि वो सीधे तौर पर हमला नहीं कर रहे हैं। अगर तेज प्रताप यादव फिर से अगर सीधे तौर पर जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव पर हमला करना शुरू करते हैं तो आरजेडी के विनाश का कारण हो सकता है और तेजस्वी यादव की सभी संभावना जो है वो खत्म हो सकती है। लेकिन हालांकि तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि छात्र जनशक्ति परिषद का पर्पस बस एक है कि आरजेडी को कैसे मजबूत बनाया जाए। अब जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।